राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो आजकल हमारे यहाँ पर खूब बारिश हो रही है, तो जो मेरे पेड़ पौधे हैं वो बड़े अच्छे से लग रहे हैं, एकदम ग्रीन ग्रीन से हो गए हैं और खूब अच्छे से उग भी रहे हैं। आप सब लोगों के यहाँ पर कैसा मौसम है ये ज़रूर बताना। तो दिन की शुरुआत में सबसे पहले मैंने ना रात को दही जमा कर रख दिया था, वो देखा तो वो जम चुका था, उसको उठाकर मैंने फ्रिज में लगा दिया और फिर मैं किचन में आ गई। एक तरफ तो मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था, एक तरफ मैं मलाई से घी निकाल रही थी, क्योंकि जब मैं मलाई से घी निकालती हूँ ना तो मैं 2-3 दिन में निकालती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब धीमे धीमे गैस पे चलाती हूँ उसको, जिससे कि ना जो उसका खोवा है, जो उसका मोमन है वो जले नहीं, जिससे कि मैं उसकी भी रेसिपी बना सकूँ और घी भी एकदम अच्छा सा साफ सा निकले। ठीक है। और फिर उसके बाद मैं बना रही थी अपनी मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक, जो कि कुछ दिनों से मैं पी रही हूँ। सब्जा के बीज का पानी और उसमें मैं 1 चम्मच ऐड करती हूँ हनी, और हनी मैं हमेशा ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ। ठीक है। मार्केट वाला हनी अगर आपके घर पर है तो उसको खाने से बेहतर है कि आप हनी को ना ही लो, क्योंकि मार्केट वाला जो हनी होता है ना उसमें शुगर एडेड होती है, तो आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा। आप उसे किसी और चीज़ में खा सकते हो, लेकिन अगर वेट लॉस के लिए उसे यूज़ कर रहे हो तो मत करना। इससे अच्छा आप खाली गर्म पानी में सब्जा के सीड्स ऐड करके पी लेना। ठीक है। तो मेरा तो ऑर्गेनिक हनी है, घर पे ही निकलवाया हुआ है छत्ते से अपने सामने, बिल्कुल प्योर हनी है, इसीलिए मैं उसको ले लेती हूँ। और हनी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारी स्किन पे चमक आती है, खून साफ़ होता है, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था कि दीदी शहद को आप क्यों लेते हो, क्या फ़ायदे हैं इसके? खून साफ़ करता है ये, बॉडी से जितनी भी गंदगी है ना वो सब ये बाहर निकाल देता है यूरिन के थ्रू। ठीक है। तो इससे चेहरे पे भी ग्लो बढ़ता है। ठीक है। अंदर से प्योर हो जाती है बॉडी, साथ ही हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। और सुबह सुबह जिन लोगों को सिकनेस लगती है ना, एकदम मॉर्निंग सिकनेस, उठते ही थकान थकान सी, तो ये ना एनर्जी भी देता है, क्योंकि आप सबको पता है इसमें जो शुगर होती है वो अलग टाइप की होती है, वो वाली शुगर नहीं होती जो कि हमको चीनी से मिलती है। ठीक है। वो नेचुरल शुगर होती है, तो वो अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए। उसके बाद फिर मैंने घर की झाड़ू पोछा वगैरह किया और फिर नहाने से पहले मैं आ गई अपने फेस पे फिटकरी लगाने के लिए। तो अभी मैंने कैमरा अपना किचन में ही रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ना ये प्लेस सबसे ज़्यादा सेफ़ और सूट करता है मेरे लिए, क्योंकि बाकी घर में ना सब लोग घूमते रहते हैं इधर से उधर, जिन लोगों को आना नहीं होता, शूटिंग में इन्वॉल्व नहीं होना होता। तो मेरा कैमरा ना ज़्यादातर किचन में ही रखा रहता है और मैं यहीं पर ही शूट करती रहती हूँ अपना पूरे दिन, जो भी रेसिपी बना रही हूँ, जो भी ड्रिंक ले रही हूँ। ठीक है। या फिर मैं जो कुछ भी करती हूँ वो मैं इसलिए किचन में आके कर लेती हूँ। ये समझ लो कि जैसे इतने बड़े घर में एक कोना हम लेडीज़ों के लिए स्पेशल होता है ना, जहाँ हमें अपनापन फील होता है, तो वो हम लेडीज़ों के लिए होती है रसोई हमारी, क्योंकि उस पर सिर्फ हमारा अधिकार होता है। हम जब आएँ जब जाएँ, जो कुछ भी करना होता है वो कंप्लीट हमारे हाथ में होती है, तो वहाँ अपनापन फील होता है। इसीलिए मेरा कैमरा वहीं पर रहता है और मैं वहीं पर ही शूट करती रहती हूँ। ठीक है। अमित कुमार जी ने ये पूछा था कि दीदी हमको एक्सरसाइज करने से पहले वार्म वाटर लेना चाहिए या फिर बाद में? तो देखो, सब लोगों को सुबह उठ के सबसे पहले वार्म वाटर ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अपनी वेट लॉस ड्रिंक ले सकते हो, और ड्रिंक लेने के बाद अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आप अपनी एक्सरसाइज में ज़्यादा कैलोरी बर्न कर पाओगे। ठीक है। क्योंकि ड्रिंक लेने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा। ठीक है। और जब आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, अच्छे से तेज़ होगा, तो आप जब एक्सरसाइज करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फैट को आप बर्न कर पाओगे कैलोरी में। ठीक है। तो इसीलिए कोई भी ड्रिंक लेनी है, गर्म पानी लेना है, वो आपको एक्सरसाइज करने से पहले ही लेना है। ठीक है। उसके बाद फ्रेशन अप होके आप अपनी एक्सरसाइज जितनी भी देर की करो वो आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन था विनीता जी का। ठीक है। और उन्होंने ये पूछा था कि दीदी कैसे पता चलता है, मतलब जब आप मोटे थे तो आपको कैसे पता चला था कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है? तो देखिए डियर, हर चीज़ के ना अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। जैसे विटामिन B12 की कमी के अलग सिम्टम्स होते हैं, D3 की कमी के अलग सिम्टम्स होते हैं, कैल्शियम और आयरन की कमी के अलग सिम्टम्स होते हैं, प्रोटीन की कमी के अलग सिम्टम्स होते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में एक कॉमन सिम्टम होता है, वो होता है थकान फील होना। ठीक है। तो अगर आपको इन सब में से किसी भी चीज़ की कमी है तो आपको थकान ज़रूर फील होगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम, D3 या फिर B12 कम है तो आपके पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा होगा, इससे आप समझ सकते हो। लेकिन उसके बाद इसके अलावा भी और भी कुछ स्पेसिफिक होती हैं चीज़ें जिनसे आप बिल्कुल एग्जैक्ट पता कर सकते हो, लेकिन आप ना तभी पता कर पाओगे जब आप अच्छी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि मैं डेली पढ़ती रहती हूँ, तो इसीलिए मैं अब सिम्टम्स देख के समझ जाती हूँ कि किस चीज़ की कमी है बॉडी की। लेकिन आप नहीं पहचान पाओगे, इसलिए आपको एक बार चेकअप ज़रूर कराना है अपना, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है। ठीक है। बाकी देखो, B12 की कमी
जब होती है हमारी बॉडी में तो हमारे पैरों में दर्द भी होता है, हमारे पैरों में क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, यानी कि मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, ठीक है, थकान भी फील होती है, चिड़चिड़ापन फील होता है। और यही इसमें से चिड़चिड़ापन ना आपको आयरन की कमी जब होती है तब भी फील होता है, और कमज़ोरी सी फील होती है, चक्कर से आते हैं जब आपको आयरन की कमी होती है, ठीक है। और कैल्शियम की कमी होती है तो आपके बोन्स में दर्द रहता है जो कि ठीक नहीं होता, ठीक है। साथ में आपके दांत वगैरह भी ना वीक होने लगते हैं, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकलने लगती हैं, तब भी आपको कैल्शियम की कमी होती है। और एक और बचा D3 ज़रूरी होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए D3 की कमी के जो लक्षण होते हैं वो यही होते हैं कि आपके पैरों में दर्द होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, ठीक है, और दांत भी कमज़ोर होने लगते हैं। तो और पैरों की जो शेप है ना वो थोड़ी टेढ़ी सी हो जाती है, एकदम स्ट्रेट पैर नहीं होते। तो ये सब जो लक्षण हैं ये D3 के होते हैं। और कुछ लोगों में तो D3 की कमी की वजह से ना बॉडी पनपती भी नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जैसे सूखा रोग कहते हैं, रिकेट्स, वो भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ लक्षण होते हैं इन सब चीज़ों की कमी के। लेकिन आपको एक बार डॉक्टर से चेकअप ज़रूर कराना है, सिर्फ इन चीज़ों को देख के ही आपको टैबलेट्स लेने नहीं शुरू कर देने किसी भी चीज़ की। आपको एक बार डॉक्टर से चेकअप ज़रूर कराना है, अपने जो ब्लड टेस्ट हैं वो सब चीज़ें ज़रूर करानी है, ठीक है। तो आज मॉर्निंग में मैं बना रही थी पकौड़े, क्योंकि बारिश हो रही है तो पतिदेव का आदेश था कि पकौड़े खिलाए जाएं आलू के। लेकिन मैंने उनसे कहा कि देखो अगर आप सिर्फ आलू के पकौड़े खाओगे तो वो कम हेल्दी होगा, इसीलिए मैं उसमें ऐड कर देती हूँ पालक। तो मैंने आलू के साथ पालक भी काटा, हरी मिर्च भी काटी और पतिदेव को बनाकर खिलाए करारे करारे पकौड़े विद 1 कप भर के गरम गरम चाय। बारिश का मौसम हो और पकौड़े और चाय मिल जाएं, आहा कितना आनंद आ जाता है। हर कोई बस यही चाहता है कि अगर बारिश का मौसम हो तो सबसे पहले आदेश मिलता है घर की महिलाओं को कि चाय और पकौड़े हो जाएं, ठीक है। तो अब क्योंकि हम हैं वेट लॉस जर्नी पर, तो पतिदेव को ये खिलाने के बाद हमको अपनी डाइट में और ज़्यादा फाइबर ऐड करना था, तो मैंने इसमें प्याज भी कट करके डाल दी खूब सारी। तो अब जो मैंने और हनू ने पकौड़े खाए वो खाए पालक और प्याज ज़्यादा और आलू बहुत कम। जो पतिदेव के आलूओं में से थोड़े से आलू बच गए थे ना, बस वही, ठीक है। बाकी मैंने उसमें मसाले मिला के आलू के पकौड़े बनाए। और आप ना ये सब चीज़ें खा सकते हो वेट लॉस में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों का जो पोर्शन है ना वो कंट्रोल करके खाना है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप नॉर्मल रूटीन में 8-10 पकौड़े खा लेते हो, तो अब आप वेट लॉस जर्नी में हो तो 4-5 पकौड़े ही खाना बस, ठीक है। आराम से चबा चबा के खाओगे तो आपका 4-5 पकौड़ों से ही पेट भर जाएगा। साथ में आप 1 कप विदाउट शुगर टी ले सकते हो, ये आपको क्रेविंग्स को भी शांत करेगा बारिश के मौसम में जो होती हैं, साथ में आपका वेट लॉस भी करने में मदद करेगा। और फिर जब आप सुबह सुबह ऑयली खाना खा लो तो आपको फिर बाकी का पूरा दिन अच्छा और हेल्दी खाना खाना है। तो इस वीडियो को पूरा आगे तक ज़रूर देखना। मैं आपको ज़ीरो ऑयल की एक रेसिपी बताऊंगी जो कि आपका सुबह सुबह ऑयली खाने को बैलेंस करेगी। बहुत ही कम कैलोरी की और हाई प्रोटीन है, हाई फाइबर है, उसको ज़रूर ट्राई करना। किसी ने मुझसे पूछी भी थी कि दीदी सत्तू की रेसिपी बता देना 3-4, तो आज की इस वीडियो में मैंने आगे एक डिनर के लिए सत्तू की रेसिपी बताई है जिसको आप लोग ज़रूर ट्राई करना। बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है और वेट लॉस करने में वो बहुत ही ज़्यादा मदद भी करती है, ठीक है। तो ये मैंने पकौड़े बना के खिला दिए सबको। एक क्वेश्चन और था, काना लवर जी ने पूछा था कि दीदी मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो मैं क्या करूं। तो देखो डियर, ऐसा होता है, पहले तो सबसे पहले ना आप अपनी बॉडी में इन सब चीज़ों को चेक कराओ कि क्या आपकी बॉडी में इन सब चीज़ों की कहीं कमी तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी ना इन सब चीज़ों की कमी की वजह से भी हमको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और कभी कभी हमारी बॉडी में ना हार्मोन्स भी डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हर वक्त कुछ ना कुछ क्रेविंग्स होती रहती हैं और खाने का मन करता रहता है। कभी कभी ना मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी हमको क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं और हर वक्त कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहता है। तो अगर आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी है ना तो आपको डेली एक केला खाना चाहिए। और मैं वैसे भी बोलूँगी कि एक केला तो डेली सबको ही खाना चाहिए, क्योंकि केले में मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस सब कुछ होता है, कंप्लीट फूड होता है वो। और एक केला अगर आप रोज़ खा लेते हो ना तो आपकी बॉडी में इन सब चीज़ों की कमी नहीं होगी, ठीक है। तो एक केला आप डेली खाना शुरू कर दो, मॉर्निंग में उठते ही आपकी जो क्रेविंग्स है ना वो थोड़ा शांत हो जाएंगी। आपको ना ऐसे बार बार कुछ खाने का मन नहीं करेगा। सुबह उठकर खाली पेट एक केला, मतलब ये जो आप ड्रिंक लेते हो ड्रिंक ले लो, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह कर लो, घर के थोड़े काम कर लो, फिर एक केला खा लो ब्रेकफास्ट करने से पहले ही, तो आपकी जो क्रेविंग्स है ना वो शांत हो जाएंगी। ट्राई करके देखना, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है ये क्रेविंग्स को शांत करने का, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको फिर भी बार बार भूख लगती है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको
ऐसे ना 2-3 मतलब कंटेनर सेट कर लो एयर टाइट वाले, जिसमें आप ना ऐसी चीज़ें काट के सेट करके रख सको। जैसे कि एक कंटेनर में आपने खीरा काट के रख लिया, एक कंटेनर में आप गाजर काट के रख सकते हो, ऑरेंज वाली जो मीठी वाली आती है, और एक कंटेनर में आप कोई फ्रूट वगैरह काट कर रखो। तो जब भी आपको कुछ खाने का मन करे ना, आप इन चीज़ों को चबाओ। साथ में आप भुट्टा खा सकते हो, ठीक है, क्रेविंग्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ। आप मखाना खा सकते हो, कभी कभी आप मूंगफली या फिर चने खा सकते हो। इन चीज़ों से क्या होता है ना कि भूख जल्दी शांत हो जाती है। मतलब थोड़ा सा ही खाओगे ना तो ही आपकी भूख ना शांत हो जाएगी। इन चीज़ों को आप ज़्यादा नहीं खा सकते। आप थोड़े से, अगर आपने 15-20 चने चबा लिए ना और थोड़ा सा फिर थोड़ी देर बाद आपने पानी पी लिया, तो आपको लगेगा कि आपने खाना खा लिया है प्रॉपर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना आपको क्रेविंग्स में कंट्रोल करने में मदद करेंगी आपकी भूख को। तो आप जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ खाने का मन कर रहा है ना, तो उल्टी सीधी चीज़ें खाने की तरफ हम लोगों का ना दिमाग भागता है, ठीक है, कि हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है तो हम उल्टी सीधी चीज़ों की तरफ भागने लगते हैं कि बिस्किट खा लिए, नमकीन खा लिए। ये सब कुछ नहीं खाना है। इनके डिब्बों को उठाकर रख दो एक कोने में, अगर वज़न कम करना चाहते हो सच में। इसकी जगह पर जो मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से छोटे छोटे कंटेनर सेट करो जिसमें आप ये सब कुछ ना सुबह ही काट के रख दो, और जब भी आपको भूख लगे आप इसमें से कुछ ना कुछ निकाल के चबा लो। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करो। जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे ना आप, तो आपको भूख ना कम लगेगी और आपकी बॉडी से ना गंदगी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलेगी। क्योंकि जब ज़्यादा पानी पियोगे तो किडनी उसे फ़िल्टर करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूरिन पास होगा, तो आपकी बॉडी की ना गंदगी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलेगी। तो सच बता रही हूँ, आपकी बॉडी पे भी चमक आने लगेगी। बॉडी आपको अपने आप ना अच्छी सी फील होने लगेगी, हल्की हल्की। और जो भी मैंने आपको टिप्स बताए हैं उसको ज़रूर फॉलो करना। ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपको दिन में 3 बार का खाना दिखा रही हूँ तो आपको भी 3 बार ही खाना है, नहीं। मेरा तो अब बॉडी ना सेट हो चुका है इसी तरीके से खाने के लिए, तो मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में ना मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, लेकिन धीरे धीरे करके मेरी ये सब चीज़ें कंट्रोल हुई हैं, तो आपकी भी हो जाएंगी धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें कंट्रोल। लेकिन जब तक आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा करके दिन में कई बार खाना खाना है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जब भी आपका मन करे। लेकिन खाने के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा जब भी जो भी मन कर रहा है तो आप इन चीज़ों को खाओ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। तो आपकी भूख जो है ना वो ज़रूर कंट्रोल होगी, आपकी क्रेविंग्स भी शांत होना शुरू हो जाएंगी। और कभी कभी ना आप डार्क चॉकलेट भी खा सकते हो, 1-2 पीस, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मॉर्निंग में तो मैंने खा लिए थे बरूले थोड़े से, उसके बाद पता है मुझे पूरे दिन ना भूख ही नहीं लगी बरूले खाने के बाद। तो शाम को 5 बजे करीब मैंने एक आम काटा था, ठीक है, और ये वही है तोता आम जो मैंने आपको दिखाया था। तो एक आम मैंने खाया था, ये था मेरा दोपहर का लंच, ठीक है, मतलब इवनिंग में ही हो गया था। इसके बाद मैंने 1 कप चाय पी थी और फिर मैं आ गई थी किचन में एक्सरसाइज करने। दिन में बहुत ज़्यादा बारिश थी और कल संडे का भी दिन था ना, तो मेरे को ना मतलब संडे का दिन नहीं था, पतिदेव घर में ही थे, तो ऐसा लग रहा था कि संडे का दिन है। कल ऐसा कुछ ना काम नहीं था, लेकिन वो जब घर में रहते हैं ना तो मैं भूल गई थी कि कल संडे नहीं था, क्योंकि वो संडे को घर पे रहते हैं। लेकिन कल वो ना घर पे ही थे, उनके पास काम कम था, तो जब वो घर पे होते हैं तो फिर मैं कुछ काम नहीं कर पाती। तो जब वो चले गए ना शाम को, तब मैंने फिर किचन में आकर थोड़ी सी ना एक्सरसाइज की। और कल मेरी बॉडी ना थोड़ी सी ना टूटी सी हो रही थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज नहीं की है। लेकिन ये जो मैं आपको एक्सरसाइज दिखा रही हूँ ना, इस एक्सरसाइज के अगर 4 सेट आपने कर लिए ना डेली, आपकी बॉडी से फैट ऐसे छूमंतर हो जाएगा कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। मैं ना ये वाली एक्सरसाइज किचन में चलते फिरते भी कर लेती हूँ, जैसे कि दूध बॉईल कर रही हूँ या फिर कुछ और काम हो रहा है किचन में ऐसा, जिसमें ना मुझे 2-2, 4-4 मिनट का टाइम मिल जाता है। तो मैं उस 2-2, 4-4 मिनट के टाइम में ना ये वाली एक्सरसाइज ना चलते फिरते भी कर लेती हूँ। और आप ना सच बता रही हूँ, चलते फिरते ही इन एक्सरसाइज को कर लेना, अलग से समय मत निकालना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो स्लैब आपके पास हर वक्त अवेलेबल है, ठीक है। इस स्लैब पर जब भी आपको 2-4 मिनट का समय मिले ना, बस 2-4 मिनट का बता रही हूँ, तो आप दिन में ना 3-4 बार इसका एक सेट कर लेना। जैसे ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ एक सेट, इस सेट को आप दिन में 3-4 बार 2-3 मिनट का समय निकाल कर लेना, ठीक है, इजीली हो जाएगा। और उसके बाद आप अपनी बॉडी में जादुई फ़र्क देखोगे, सच बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वर्कआउट है। आपका लेग से, पेट से, पीछे बैक से, हैंड से, सब से फैट को रिड्यूस करेगा। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है ये और बहुत ही अच्छा वर्क भी करती है। अब देखो, सिर्फ मेरे कहने से मुझ पर भरोसा मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद ट्राई किया करो, तभी आपको इस चीज़ का अनुभव होगा। जब तक हमको किसी चीज़ का अनुभव खुद से नहीं होता ना, हमें उस चीज़ की ना वैल्यू समझ में नहीं आती। तो इसीलिए जो भी एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ, इनको करके देखा करो,
तब आपको पता चलेगा कि आपके किस पोर्शन पे ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो रही है या फिर किस पोर्शन पे आपके नेक्स्ट डे ना दर्द हो रहा है। तो जिस पोर्शन पे आपके नेक्स्ट डे दर्द हो रहा है या फिर आपको एक्सरसाइज करते वक्त ही उस जगह पे स्ट्रेचिंग महसूस होने लगे ज़्यादा, तो समझ लेना कि ये एक्सरसाइज उसी पोर्शन पे काम करेगी और ये आपके उसी पोर्शन से फैट को गायब करेगी, ठीक है, और उसी पोर्शन से आपकी मसल्स को बिल्डअप करेगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज करनी थी मैंने। उसके बाद ये मेरी डिनर की वेट लॉस रेसिपी थी जो कि किसी ने मुझसे पूछी थी, मुझे उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा, पर उन्होंने मुझसे पूछी थी कि दीदी सत्तू की 2-3 रेसिपीज़ बताना। तो देखो, आपको ना पहले मार्केट से सत्तू ला के अच्छे से छान लेना है, क्योंकि इसमें रेशे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मोटी छलनी से छान लेना, जिससे हम आटा छानते हैं। उसके बाद आपको 2-3 चम्मच सत्तू लेना है, एक गिलास में डालना है, उसमें पानी करना है अपने अंदाजे से, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ हींग, जीरा और पुदीना की ताज़ी पत्तियां डाली हैं मैंने इसमें। अगर आपके पास सूखा पुदीना पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हो। और आप ना इसमें और भी इसको ज़्यादा टेस्टी, वैसे तो आप इसको ऐसे भी पी सकते हो, लेकिन अगर आप इसको और भी ज़्यादा फुलर बनाना चाहते हो, यानी कि पेट आपका अच्छे से भर जाए, तो आप इसमें प्याज कट करके डाल सकते हो। आप इसमें ना गाजर को क्रश करके डाल सकते हो और आप इसमें खीरे को भी छोटे छोटे पीसेस करके डाल सकते हो। इतना टेस्टी लग रहा था ये, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा यम्मी था ये। और मैंने सोचा है कि अब इसको ना जल्दी जल्दी बनाकर पिया करूँगी, क्योंकि हालांकि मैं इसको लेती हूँ, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे ना बारिश का मौसम है, तो इस बारिश के मौसम में ना ऐसी चीज़ें कम लेती हूँ मैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब लेती हूँ, लेकिन मैंने फिर भी आपको बताया है और कोशिश करूँगी कि मैं भी इसको लूँ, ठीक है। लेकिन अभी तो बारिश का मौसम है तो कुछ गर्म गर्म चीज़ें पीने का मन करता रहता है। और उसके बाद रात को मैंने लिया अपना वेट लॉस चूरन, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। और इस वेट लॉस चूरन को ना, जो मैंने आपको समर वाला बताया, उसको आप हर बार खाना खाने के बाद ले सकते हो। और ये जो रात वाला चूरन है, इसको आपको सोने से जस्ट पहले ही लेना है, ठीक है। तो एक छोटा चम्मच चूरन आपको लेना है, उसके ऊपर पानी पी लेना है अच्छे से। ये आपकी बॉडी से फ़ैट को गायब करेगा, आपकी पूरी बॉडी एकदम स्लिम हो जाएगी। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, सी यू।